हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो इस वीडियो में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर ये हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये वीडियो सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। जैसे हम लोग के ह्यूमन बॉडी में ब्रेन को सारे जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने के लिए माना जाता है, तो वैसे ही सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माना जाता है, मतलब ये ब्रेन है कंप्यूटर का। ठीक है, तो आप ये नोट्स में लिख लेंगे, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स द मेन कंपोनेंट दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया कि जैसे ब्रेन हम लोग का सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और इसको सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। जैसे i9, i7, राइजन 9, राइजन 7, राइजन 5, ऐसे ये जो सब है, फिर ये प्रोसेसर इसी को सीपीयू कहते हैं। अब आप लोग को अगर कंफ्यूजन होगा कि वो जो ऐसे कैबिनेट बना रहता है, वो सीपीयू है, वो सीपीयू नहीं है, वो सीपीयू का कैबिनेट है, उसको कैबिनेट बोलते हैं। बट जो चिप होता है सीपीयू प्रोसेसर, उसको हम लोग, जो प्रोसेसर होता है उसको मेनली हम लोग सीपीयू कहते हैं। वो कैबिनेट होता है, ये कैबिनेट होता है। इट्स परफॉर्म टास्क एंड कैलकुलेशन। जैसे बहुत सारा टास्क है, सॉन्ग प्ले करना, कैलकुलेशन, या वीडियो प्ले करना, या कोई भी ईमेल टाइप करना, या वर्ड में काम करना, वो सब टास्क और कैलकुलेशन, जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये सब परफॉर्म कौन करता है? तो वो सीपीयू करता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फंक्शन ऑफ सीपीयू। फंक्शन ऑफ सीपीयू कौन कौन सा है? तो फंक्शन में पहले क्या होता है कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को डालते हैं, अपने प्रॉब्लम को डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कहाँ होगा? सीपीयू में होगा। और फिर हम लोग को आउटपुट मिलता है। ये तीनों प्रोसेस सीपीयू के अंदर होता है। इनपुट मतलब जो हम लोग टास्क देते हैं, प्रोसेस मतलब जो वो परफॉर्म करता है टास्क को, ठीक है, सॉल्व करने का जो टास्क होता है वो प्रोसेस करता है, फिर हम लोग को आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाता है। वो ये सारे काम कौन करता है? तो वो सीपीयू ही करता है। फिर ये परफॉर्म कैलकुलेशन करता है, मतलब कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सब जो कैलकुलेशन है वो सीपीयू ही परफॉर्म करता है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंट्रोल अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे सीपीयू के कारण हम लोग माउस को ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो माउस से हम लोग जो है स्क्रॉलिंग करना, या पॉइंटर को मतलब इधर उधर करना, इसके कारण से हम लोग वो सीपीयू के कारण ही कर सकते हैं। फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जैसे कोई किसी भी क्लिक करने पे कोई भी अगर टास्क परफॉर्म हो रहा है तो वो सीपीयू के कारण ही होता है। फिर मैनेज मेमोरी एंड डेटा फ्लो। जैसे हम लोग कंप्यूटर में मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी, तो उसको जो कैसे डेटा को मतलब रैम में भेजना है, फिर रैम से निकालना है, वो कैसे परफॉर्म होगा? वो बाई द फंक्शन ऑफ सीपीयू के कारण ही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू में कौन कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है? पहला हम लोग देखेंगे एएलयू। इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिख लेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक से आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जैसे प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम बेसिकली होता है अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे लॉजिकल ऑपरेशन, यहाँ पे ये ग्रेटर देन लेस देन साइन है, इक्वल डबल इक्वल टू साइन है, मतलब इसको इक्वल टू बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो ये सब टास्क अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही परफॉर्म करता है। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पे, वो है बी, कंट्रोल यूनिट, सी यू। तो आप इसका भी फुल फॉर्म लिख लेंगे, सी यू, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस। जितना भी ऑपरेशंस हम लोग टास्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो सीयू के अंदर आता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर। ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क को एग्जीक्यूट होना है, कौन से टास्क को होल्ड करके रखना है, ये सब कंट्रोल यूनिट के अंदर ही आ, सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैनेजर सब कुछ मैनेज करता है रियल लाइफ में, वैसे ही ये जो कंट्रोल यूनिट है वो सीपीयू में
कौन सा टास्क जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, कौन सा टास्क को होल्ड होगा, कौन सा टास्क वेटिंग स्टेज में रहेगा, वो सब कंट्रोल यूनिट के ही अंदर होता है और ये मैनेजर है, इसको मैनेजर कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट पे, सी। ये सी है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, एक टाइप का मेमोरी है, ठीक है। ये स्मॉल मेमोरी है क्योंकि बहुत महंगा होता है, तो ये हम लोग को बहुत ही वो स्मॉल अमाउंट में हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, महंगा है इसीलिए, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है इसीलिए बहुत महंगा है। तो रजिस्टर, आप ये भी लिख सकते हैं कि रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द सीपीयू। रजिस्टर के बाद आता है कैचे मेमोरी, और उसके बाद आता है रैम। ऐसे ये एक मेमोरी हायरार्की में आप लोग पढ़ेंगे, वो उसका वीडियो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्किंग ऑफ सीपीयू, कैसे सीपीयू वर्क करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैसे सीपीयू काम करता है। तो पेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जैसे हम लोग कोई भी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को निकालेंगे, फिर उसको क्या करेगा सीपीयू, डिकोड करता है, डिकोड करेगा। फिर डिकोड करने के बाद पता चला गया कि कौन सा टास्क हम लोग करना है, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया मतलब काम हो गया। फिर उसको ना स्टोर कर लेगा, जो रिजल्ट है वो उसको स्टोर कर लेगा, और वो हम लोग को एज ए रिजल्ट मिल जाता है। इसको देखिए इसको फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। वर्किंग ऑफ सीपीयू को फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप ऑफ सीपीयू। टाइप ऑफ सीपीयू में हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप, ठीक है। तो सीपीयू बेसिकली कोर पे, ये जो टाइप है ये कोर पे डिसाइड किया गया है। तो पहले हम लोग जो पहले का इंटेल का प्रोसेसर आता था वो सिंगल कोर प्रोसेसर आता था, ठीक है। फिर वो डुअल कोर आया, जैसे अभी तो आई थ्री का 6 जनरेशन 4 जनरेशन वो डुअल कोर पे आता है, ठीक है। फिर क्वाड कोर, फिर ये आई3 का 9th जनरेशन जो है वो क्वाड कोर पे आने लगा था, मतलब 4 कोर उसमें होंगे, ठीक है। डुअल मतलब 2 कोर, सिंगल मतलब 1 कोर, ठीक है। और ऑक्टा कोर, ऑक्टा कोर मतलब आज के टाइम पे राइजन 7 जो है वो ऑक्टा कोर पे आने लगा है, ठीक है। तो ये 4 टाइप ऑफ सीपीयू है। अगर जितना ज्यादा कोर होगा, मतलब अगर सीपीयू में जितना ज्यादा कोर होगा, उतना ही हम लोग मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर पाएंगे और उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस निकल पाएगा। जैसे क्वाड कोर जो है ये ऑक्टा कोर जो है इसमें सबसे ज्यादा कोर है, मतलब 8 कोर है। इसमें मल्टीटास्किंग हम लोग ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगा। ऑक्टा कोर बेसिकली गेमिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सीपीयू परफॉर्मेंस फैक्टर। भी इसमें बोल रहा है कि जो सीपीयू है किन किन फैक्टर पे, जो परफॉर्मेंस है उसका किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके क्लॉक स्पीड पे, सीपीयू का क्लॉक स्पीड होता है जो कि गीगाहर्ट्ज में आ, नापा जाता है, ठीक है। अगर क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हाइयर इज फास्टर, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट होगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कोर्स, आप मैंने बताया ही कि नंबर ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फास्ट चलेगा, ठीक है। कैचे मेमोरी ज़्यादा होगा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा फिर पीसी आपका। फिर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जो है 32 बिट होगा तो वो थोड़ा पुराना वर्जन है, और अभी तो 64 बिट आ गया है, तो ये थोड़ा नया है, तो 64 बिट वाला जो है वो ज़्यादा वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर सीपीयूज, मतलब हम लोग के, आप लोग सुने होंगे कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आपको बेसिकली यही सब सीपीयू देखने के लिए मिलेगा। इंटेल का, अगर इंटेल एक कंपनी है उसकी प्रोसेसर है आई3 करके एक नाम का प्रोसेसर है, आई5, आई7 और आई9। जो आई9 है उसमें बहुत ज़्यादा कोर होते हैं, आई9 थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, फिर उससे थोड़ा कम आई7 होता है, फिर आई5 आई3, ठीक है। और फिर एक एएमडी कंपनी है, एएमडी की कंपनी है राइजन, राइजन सीरीज चलता है उसका, तो राइजन 3 थोड़ा कम फास्टर है, राइजन 7, राइजन 5 थोड़ा ज़्यादा है, राइजन 7 उससे ज़्यादा, और राइजन 9 सबसे फास्ट होता है, ठीक है। ये पॉपुलर सीपीयू का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे है जीपीयू और सीपीयू का डिफरेंस, ठीक है। तो जी आप लोग, जीपीयू और सीपीयू में क्या डिफरेंस होता है, तो जीपीयू का बेसिकली एग्जांपल होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू का आपको पता ही है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसमें है कि इसमें जनरल पर प्रोसेसिंग काम होता है, मतलब जनरल जैसे टास्क को एग्जीक्यूट करा देना या फिर आपको कैलकुलेशन कर लेना, ये सीपीयू करता है।
अब जीपीयू में क्या होता है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग का काम होता है। ग्राफिक प्रोसेसिंग मतलब जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग, ये जीपीयू के अंदर आता है। ठीक है, इसका जीपीयू मेनली इसको प्रोसेस करने के लिए होता है। फिर इसमें सीपीयू में है जो बहुत कम कोर होता है, मतलब आपको तो पढ़ा है ही कि सिंगल कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर ऐसे होता है। ठीक है, और इसमें मेनी कोर होता है, मतलब जीपीयू में बहुत ज्यादा कोर होता है, जैसे 16 कोर ऐसे करके कोर होता है। ठीक है, और सीपीयू है वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म के लिए सीपीयू बना है। ठीक है, और ये पैरेलल टास्किंग के लिए बना है जीपीयू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मैंने फर्स्ट पेज में भी पढ़ाया कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहते हैं। तो ठीक है, तो फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। कंट्रोल द होल कंप्यूटर, जैसे ब्रेन है तो जैसे हम लोग पूरा बॉडी पार्ट को, हम लोग का ह्यूमन ब्रेन कवर करता है कि कैसे क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो वैसे ही सीपीयू, जितना भी कंप्यूटर का कंट्रोल है वो सीपीयू के पास ही होता है। ठीक है, और यहाँ ये सीपीयू है जो टेक्स डिसीजन, जो भी डिसीजन अगर कंप्यूटर में लेना है तो वो सीपीयू ही लेता है। तो जैसे हम लोग का ब्रेन डिसीजन लेता है वैसे ही सीपीयू भी लेता है कंप्यूटर में। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, कोई भी टास्क को परफॉर्म कराना है, कोई भी टास्क को कैलकुलेशन को परफॉर्म कराना है, तो वो सीपीयू ही कराता है, तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। प्रोसेसेस डेटा, जो भी डेटा है उसको प्रोसेस कौन करता है, वो सीपीयू करता है। तो ये जस्ट लाइक द ब्रेन कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो आप लोग सुने होंगे कि कंप्यूटर्स में सीपीयू का यूज होता है। ठीक है, एंड लैपटॉप्स में, कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में प्रोसेसर का यूज होता है। फिर मोबाइल में होता है। फिर स्मार्ट टीवीज में अब तो होने लगा है। फिर गेमिंग में सीपीयू, अगर बेहतरीन सीपीयू होगा तो अच्छा गेमिंग होगा। और सुपर कंप्यूटर्स में यूज होता है। ठीक है, और इसका हम लोग एक समरी ले लेते हैं, या मतलब याद रहे हमेशा। ठीक है, रिकैप बोलते हैं इसको। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस, मतलब जितना भी कंप्यूटर में काम होता है वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है सीपीयू में। ठीक है, हैज 3 मेन यूनिट्स। कौन कौन यूनिट है? एएलयू, जो को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। एएलयू का काम है अर्थमेटिक प्रॉब्लम एंड लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सीयू का मतलब सारा भी जो भी टास्क अगर कंप्यूटर में होता है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। इसको द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर एक बहुत फास्टेस्ट मेमोरी है, जिसका वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, और बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हम लोग के सीपीयू में अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये है फास्टर सीपीयू, फास्टर कंप्यूटर। अगर हम लोग का सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो हम लोग का कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट